जो मनुष्य पाप कर्म करता है, बात बात पर झूठ बोलता है, मांस मदिरा का सेवन करता है, काम वासना में ज्यादा रुचि रखता है, धन का अत्यधिक लालच करता है, जानवरों को सताता है, क्या उसे अगला जन्म मनुष्य का मिलेगा या फिर अपने कर्मों की सजा नरक में भोगेगा? मरने के बाद अगला जन्म मिलेगा या नहीं? क्या अच्छे कर्म करने वाले जल्दी मर जाते हैं? तो ऐसा क्यों होता है? हर कोई यह जानना चाहता है कि उसे अगला जन्म मिलेगा या नहीं। यदि मिलेगा भी तो किस योनि में मिलेगा? क्या हमारे द्वारा किए गए कर्म ही हमारा अगला जन्म निर्धारित करेंगे? जो लोग पाप कर्म करते हैं, क्या उन्हें नरक भोगना पड़ेगा या फिर अच्छे कर्म करने वालों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है? यह जन्म मरण का खेल कब तक चलेगा? क्या कभी इस जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल सकती है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो के अंत में हम आपको मोक्ष प्राप्ति का मार्ग भी बताएंगे। प्रत्येक व्यक्ति अपने पूरे जीवन काल में कुछ न कुछ अच्छे व बुरे कर्म करता है। इन्हीं कर्मों के आधार पर उसे अगले जन्म की प्राप्ति होती है। आज हम जैसा भी जीवन जी रहे हैं, वह कहीं ना कहीं हमारे पिछले जन्म के कर्मों से जुड़ा हुआ है। गुरु दधीच पुराण में बताया गया है कि व्यक्ति के कर्मों के अनुसार ही उसका अगला जन्म तय होता है। पाप कर्म करने वाले कई सालों तक नरक भोगते हैं और फिर दोबारा जन्म लेकर मृत्यु लोक जाते हैं। इसी तरह स्वर्ग लोक प्राप्त करने वाली जीवात्मा के सद्कर्मों का प्रभाव खत्म होने पर उन्हें भूलोक लौटना पड्डीडीएचता है। ऐसे लोग श्रेष्ठ योनि में जन्म लेते हैं। जो मनुष्य जैसा कर्म करता है, उसे उसी कर्म के आधार पर अगले जन्म की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं कर्मों के आधार पर मिलने वाली योनियों के बारे में। पुराणों में बताया है कि धोखेबाज, कपटी और अपने हित के लिए छल करने वालों को अगला जन्म उल्लू का मिलता है। पशु पक्षियों को परेशान करने वाले व्यक्ति अगले जन्म में कसाई के हत्थे चढ़ने वाला बकरा बनते हैं। माता पिता या किसी अपने का दिल दुखाने वाले तथा उन्हें प्रताड़ित करने वालों को अगला जन्म जरूर मिलता है, लेकिन पैदा होने से पहले ही गर्भ में उनकी मृत्यु हो जाती है। गौ हत्या, भ्रूण हत्या, महिलाओं की हत्या करना महापाप माना गया है। ऐसा करने वालों को अगले जन्म में चांडाल योनि प्राप्त होती है। स्त्रियों का शोषण और उनके साथ दुराचार करने वाले अगले जन्म में कुष्ठ रोगी बनते हैं। पराई स्त्री के साथ संबंध रखने वाले अगले जन्म में वैश्या के घर जन्म लेते हैं। वहीं गुरु का निरादर करने वाला व्यक्ति अगले जन्म में नरभक्षी के रूप में पैदा होता है, जिसे जन्म से मृत्यु तक कई तरह के कष्ट झेलने पड़ते हैं। किसी की झूठी गवाही देने वाला मनुष्य अगले जन्म में अंधा बनकर पैदा होता है। जो मनुष्य स्त्री की हत्या, गर्भपात या गाय की हत्या करता है, वह अगले जन्म में मूर्ख और कुबड़ा बनकर पैदा होता है। जो पुरुष महिलाओं की तरह आचरण रखते हैं या उनके आदतें व स्वभाव में महिलाओं की झलक दिखती है, तो ऐसे पुरुष अगले जन्म में स्त्री के रूप में आते हैं। गरुड़ पुराण के मुताबिक जो व्यक्ति मृत्यु के समय भगवान का नाम लेता है, तो भगवान उसकी मुक्ति का मार्ग खोल देते हैं। यही वजह है कि शास्त्रों में मरते समय राम नाम लेना महत्वपूर्ण बताया गया है। माता पिता और भाई बहन को प्रताड़ित करता है, उसे जन्म तो मिलता है, लेकिन उसकी मृत्यु गर्भ में ही हो जाती है और वह धरती पर नहीं आता। धार्मिक ग्रंथ गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मनुष्य धरती पर जो कर्म करता है, उसके आधार पर ही उसको फल मिलता है। इस पुराण में मनुष्य के कर्मों का लेखा जोखा बताया गया है। आमतौर पर हिंदू धर्म में गरुड़ पुराण किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद पढ़ा जाता है। इसके अनुसार व्यक्ति को अच्छे व बुरे कर्मों के आधार पर ही स्वर्ग व नरक में जगह मिलती है। साथ ही इस पुराण में यह भी जानकारी दी गई है कि मनुष्य के कर्म ही उसके अगले जन्म का निर्धारण करते हैं। अच्छे कर्म करने वालों को बहुत जल्द मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। धन्यवाद।